कामरूपिणी विद्याधर्मं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु। जय बोलो श्री अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। दशभाव वीरांचल भगवान की जय। अंत परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग गिनवाणी माता की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। परमेष्टि भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री महावीर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। आप सभी कल तत्वार सूत्र के छठे अध्याय को आप समझ रहे, छठे सूत्र को समझ रहे थे। अध्याय 2 में हमने कल 9 क्षयिक भाव और 18 क्षय भाव, इनको हमने समझा। इसके पश्चात औदयिक भाव कौन से होते हैं इसमें आ रहा है सूत्र नंबर 6 में। फिर से बोले आप सभी। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, रेष्याश, चतुश्चतुष, त्रयी, कैक, षड्भेदः। ये औदिक भाव का सूत्र है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, रेष्या, चतुश्चतुस्त्रय षड्भेदः। अर्थात इन सबके भेद बताए जा रहे हैं। गति के 4 भेद हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, ये 4 गति होती है। और चतुष मतलब 4 कषाय होती हैं। चतुश्चतुष हो गया। फिर लिंग 3 है। पुरुष लिंग, 4 लिंग हुए, 3 हुए। फिर मिथ्या दर्शन 1, फिर अज्ञान 1, असंयत 1 और असिद्धत्व 1 और लेश्या के 6 भेद हैं। कृष्ण, नील, कापूर, पीत, पद्म, शुक्ल, इस तरह से 6 लेश्या हो जाती हैं। तो ये औदयिक भाव के 21 भेद बनते हैं। 4 और 4 8, 3 11, 12 13 14 15 और 6 21, इस तरह औदयिक भाव होते हैं। अर्थात इनके उदय होने पर हमारे परिणाम बनते हैं। अभी हमारे औदयिक भाव भी है, हमारे क्षय भाव भी है, और किसी के औषम भाव भी हो सकता है, और परिणाम भाव भी हमारे पास में है। पर क्षय भाव हमारे पास नहीं है ना। तो क्षय हमारे पास में क्या क्या है? तो हमारे पास में यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो क्षय सम्यक, क्षय चारित्र, ये हमारे पास में है। और उसके बाद में 3 हमारे पास में जो है वो 2 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हो गए। इसके बाद फिर जो है 5 लब्धियां जो हमारे पास शरीर में लगती है, हमारे पास में हो गई। फिर यहाँ औदयिक में भी हमारे पास में हमारे गति कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है। तो गति जिसको भी होती है संसार में, उनके सबके औदयिक भाव है गति। हाँ, तो इस तरह से ये 21 औदयिक भाव है, 18 क्षय भाव है, 9 क्षयिक भाव है और 2 औषम भाव है। अब अगला जो आता है वो 7वां सूत्र आता है, उसके और हम चलेंगे। पारणमिक भाव, ये भाव कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम के या उदय के बिना होता है। ये नेचुरल नहीं है। हाँ, लीजिए पढ़िए। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। अर्थात जीवत्व, भव्यत्व, प्रभवत्व, इस तरह से ये 3 पारणमिक भाव होते हैं। इसमें कोई कर्म का उदय या कर्म का क्षय या क्षयोपशम कोई निमित्त इसमें नहीं है। जीवत्व, तो जीवत्व अर्थात चेतना गुण है। तो प्रत्येक जीव के अंदर में ये चेतना गुण रहेगा। ज्ञान, दर्शन, चेतना हर एक के अंदर रहेगी। हालांकि जीवत्व का सूत्र हमारे पास में आएगा अभी। और उसके बाद भव्यत्व, तो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्राप्त करने की योग्यता है, वो भव्य है। या जिसमें भगवान बनने की योग्यता है, वो भव्य है। और अभव्यत्व, जो भगवान नहीं बन सकता कभी, वो अभव्यत्व है। तो अभव्य जीव भी 2 प्रकार के होते हैं।
और भव भी दो प्रकार के होते हैं। भव में एक तो निकट भव्य होते हैं, हाँ, और दूसरे होते हैं दूर भव्य। निकट भव्य कौन? तो जिसने रत्नत्रय की प्राप्ति के निकट है जो, वो निकट भव्य है। रत्नत्रय की प्राप्ति के निकट सातिशय मिथ्या दृष्टि है, वो निकट भव्य है। हाँ, और जो भव्य है पर अभी संसार उसका लंबा है, उसको संसार और भोगना है, तो वो दूर भव्य है। उसमें भी सम्यक प्राप्ति की योग्यता है, प्राप्त कर लेगा। ऐसी प्रकार से अभव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अभव्य और एक होते हैं दूराणु दुर्भव्य। हाँ, उसको बोलते हैं अभव्य संभव्य। अभव्य मतलब क्या हो गया कि जैसे आप लोग मूंग की दाल बनाते हैं, सिझाते हैं, तो कई बार उसमें कोई बटरा मूंग आ जाता है। कितना ही पानी में सिझाओ, कितनी सीटी लगाओ उसको, लेकिन वो नहीं सीझता है। इसी प्रकार से जिसमें कितने ही निमित्त मिल जाए, कितने ही तीर्थंकर मिल जाए, कितने ही आचार्य उपाध्याय मुनि का उपदेश मिल जाए, पर कभी भी उसको सम्यक की प्राप्ति ना हो, वो अभव्य है, उसमें योग्यता नहीं है। जैसे पत्थर को यदि पानी में उबालेंगे तो क्या होगा, क्या पत्थर सीज जाएगा? नहीं सीजेगा। फिर दूसरे होते हैं अभव्य संभव्य। अभव्य के समान ही है, पर सिर्फ नाम को भव्य है। अभव्य में उपादान नहीं है, स्वयं में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता नहीं है, इस कारण से भव्य हो गया। और जो दुरांतुर भव्य है, उसमें योग्यता है, उपादान है, पर उससे कभी भी निमित्त नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे मोदी जी पिता बन सकते थे, पर पत्नी को छोड़ दिया, निमित्त नहीं मिले, पिता नहीं मिले। जसोदा बेन वही मां बन सकती थी, पर सहयोग नहीं मिला, वही मां नहीं बनी। ये उदाहरण है समझाने के लिए। इसी प्रकार से जिन जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता तो है, पर कभी निमित्त नहीं मिलेंगे, वो दूराणु दुर्भव्य है। मतलब बहुत दूर भी जाकर भी कभी कोई रास्ता उनको नहीं है, वो अभव्य संभव्य है ना। इस तरह से जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है। फिर और भी भाव होते हैं, तो वो जो है वो सामान्य भाव है, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व। तो ये क्या होता है, ये अजीव में भी होता है, उद्गल में भी होता है, धर्म आकाश कर्म, तो इसलिए वो सामान्य है। लेकिन जो जीवत्व है, ये जीव का अपना स्वभाव है, स्वतत्व है। इस तरह से देखिए आप सब मिला करके ये 53 भाव बन जाते हैं। 2 औपशमिक, 9 क्षयिक, 18 क्षयोपशमिक, 21 औदयिक और 3 पारिणामिक। इस तरह कुल 53 भेद इसके बन जाते हैं। आगे हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है 8वां, जीव का लक्षण बता रहे हैं। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। इसका मतलब क्या हुआ कि उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षण, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग किसे कहते हैं, तो जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है और चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है, उसे उपयोग कहते हैं। मतलब जो उपयोग, जो गुण चेतना को छोड़ करके अन्य किसी में ना पाया जाए, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग कितने प्रकार का है वो बतलाते हैं। अगला सूत्र, जीव के परिणाम को उपयोग बोलेंगे। हाँ, जीव के परिणाम को उपयोग बोलेंगे, जीव के चेतना गुण को उपयोग कहेंगे। अच्छा, चेतना गुण, हाँ, जो उसका लक्षण है। हाँ, चैतन्य अनुविधि परिणाम उपयोग। हाँ, मतलब चेतना के, चैतन्य के अनुविधेय परिणाम जो चेतना है, उसी को उपयोग कहा गया है। उपयोग के बताते हैं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। इसका मतलब क्या हो गया कि जो
है वह दो प्रकार का है, साकार उपयोग और निराकार उपयोग, ये दो भेद बने, या ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर उनके और भेद किए, ज्ञानोपयोग के 8 भेद है और दर्शनोपयोग के 4 भेद। 8 भेद कौन से होते हैं? तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान और 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, अवधि। तो ये 8 इस तरह से ज्ञानोपयोग के भेद हैं। और दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अविदर्शन, केवल दर्शन, ये 4 भेद दर्शनोपयोग के होते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि दर्शन किसे कहा जाता है, तो सामान्य सत्ता को दर्शन कहते हैं। जो द्रव्य है, जैसे कोई जीव देख रहा है सामान्य से, तो सामान्य सत्तावलोकन हो रहा है, उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन के पश्चात जो स्वीकल्प रूप में होता है, अवग्रह हुआ, इहा हुई, आवाय हुई, धारणा हुई, तो ये उपयोग जो है ये आपका ये ज्ञानोपयोग की ओर बढ़ जाता है। हाँ, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, इस तरह से चलेगा। आगे तो जीवत्व आया था, उसको भी बताते हैं कितने भेद जीव के हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। इसका मतलब ये हुआ कि संसारी और मुक्त ये जीव के 2 भेद हैं। कितने भेद हो गए? किसके हुए? जीव के, संसारी और मुक्त। यहां से आपको इस तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 के अंदर में जीव विज्ञान प्रारंभ हो गया। हाँ, पहले 9 तक भाव विज्ञान था कि जीव कितने कितने भावों को प्राप्त करता है, जीव कितने कितने भाव हैं, ये 1 से लेकर 9 तक समझा दिया। अब 10वें अध्याय के अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर बतलाते हैं कि वह जो है उपयोग, संसारी जीव जो है, उस जीव के कितने प्रकार से भेद होते हैं, किस तरह वो डेवलपमेंट उसका होता है। जैन जोलॉजी, जैन बॉटनी, जैन जीव सृष्टि विज्ञान, ये सारा विषय इसके अंदर आता है। अकेला जो उपयोग में दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, हाँ, जीव का जो सामान्य कथन उपयोग लिया है, बहुत प्रकार के उपयोग हो जाता है, होता है ना। फिर इसमें यहाँ पर मात्र जो ज्ञानोपयोग दर्शन उसी को लिया गया है, जीव के चैतन्य अनुसारी परिणाम को लिया गया है। बाकी शिवोपयोग होता है, अशुपयोग होता है, शुद्धोपयोग होता है, उसका वर्णन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो चरित्र मोहनी जन्य परिणाम है। यहाँ तो जो जीव के साथ एवरी टाइम रहने वाला चैतन्य अनुसारी परिणाम जो है, उस उपयोग को यहाँ पर लिया गया और उसके माध्यम से ज्ञान और दर्शन इसको ग्रहण किया गया है। और फिर उसके मतलब उपयोग के 2 भेद कर दिए, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। पहले ज्ञान को रखा हुआ है, फिर आपके दर्शन को रखा हुआ है। हालांकि होता पहले दर्शन है, फिर ज्ञान होता है, परंतु दर्शन से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान पूज्य है और ज्ञान अल्पाक्षरी है। इस कारण से ज्ञान को पहले रखा हुआ है और दर्शन को बाद में रखा हुआ है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, 5 सम्यक ज्ञान और 3 अज्ञान, कुज्ञान, और दर्शनोपयोग के 4 भेद। ये हो गया। आगे अपन चलते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, मतलब जो जीव है उसके संसारी और मुक्त ये 2 भेद बनते हैं। संसारी होगा या मुक्त होगा? अपन कौन है? अपन सब संसारी हैं, संसरण कर रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मंत्रम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, पुनः जन्म हो रहा है, पुनः मरण हो रहा है और पुनः माता के जठर में शयन हो रहा है। तो अपन सब संसारी हैं। बिल्कुल, साधु तो भी संसारी है। बाबा जी, साधु की तो बात छोड़ दो, जो अरहंत हैं, 13वें गुण स्थान बढ़ती हैं, उनको भी 9 संसारी कहा है। फिर क्या है? फिर आप किस खेत की मूली हो? जो अरहंत परमेष्टि हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है और निश्चित है उनका मोक्ष जाना पक्का है, सिद्ध बनने वाले कुछ ही समय के अंदर में, ऐसे अरहंत भगवान को भी 9 संसारी कहा गया है। तो उसके नीचे जितने भी हैं सब संसारी ही आएंगे। हाँ, संसारिणो मुक्ताश्च, अर्थात जो संसरण करने वाला है वो संसार। संसरण मतलब परिवर्तन, जो संसारी जो निरंतर परिवर्तन कर रहा है, हाँ, संसरण कर रहा है। और जो कर्म सहित है वो संसारी है। मुक्ताश्च, और जो
8 कर्मों से मुक्त हो गया है वह मुक्त है। 8 कर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं वे मुक्त हैं, और जो 4 कर्मों से मुक्त हुए हैं वो 9 संसारी हैं, और जिनके 8 कर्म लगे हुए हैं वो संसारी हैं। ये भेद हमारे हो गए। आगे संसारी का भेद बतलाते हैं। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। समनस्क और अमनस्क, इस तरह संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहले समनस्क, दूसरे अमनस्क। तो जो मन सहित हैं वो समनस्क हैं, और जो मन रहित हैं वो अमनस्क हैं। ये जान के चलिए। मन भी 2 प्रकार का होता है। अमनस्क में असंगी वाला यदि जुड़ेगा क्या? असंगी पंचेंद्रिय तक सब उसमें आ जाएंगे। एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक सारे जितने भी अमनस्क की श्रेणी में आते हैं। हाँ, वैसे समनस्क और अमनस्क का भेद जो होता है वो सिर्फ पंचेंद्रिय में लगाया जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी पहले भेद ही नहीं है ना। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जो है वो अमनस्क ही है, मन रहित ही है। पंचेंद्रिय भेद लगता है। जैसे जो परमात्मा है, उन परमात्मा में तो सकल और निकल परमात्मा, उसके पहले परमात्मा है ही नहीं, उसमें कोई भेद ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जो जीव हैं ये सभी जो है अमनस्क हैं, और असंगी पंचेंद्रिय भी अमनस्क हैं, और जो संगी पंचेंद्रिय है वही समनस्क कहलाता है। मन 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्रव्य मन, दूसरा होता है भाव मन। तो द्रव्य मन की हमारे हृदय कमल के अंदर में उसकी द्रव्य मन रूप रचना होती है, और भाव मन जो है वो हमारा क्षयोक्षम, जो 5 इंद्रिय, इसके अलावा इनको छोड़ करके जो मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, भाव हमारे बन रहे हैं, वो भाव देने वाला मन है। तो ये हमारा 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम से, और तदयोग उसके योग मति ज्ञानावरण और इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होने पर हमारे पास भाव मन होता है। द्रव्य मन की संरचना हो गई, और भाव मन से सोचना, विचारना, चिंतन करना, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या है, सोचने वाला मनो नहीं, मनुष्य ही है। और इसके अलावा जो देव है और नारकी है, और तिर्यंश भी है, उसमें संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश हैं, उनके पास मन होता है। समझ में आ रहा है? तो मन और अमन, मन के 2 भेद है, द्रव्य मन और भाव मन। तो जिसके पास में मन होगा उसके पास द्रव्य मन रहेगा, उसके पास भाव मन रहेगा। आगे वो भी बताएंगे इसको, इस तरह से चलता है। तो जो संसारी जीव है उसको अन्य प्रकार से व्यक्त करते हैं। संसारिणस स्थावरः, संसारिणस स्थावरः। जो संसारी जीव है उसके त्रस और स्थावर, ये 2 भेद बन जाते हैं। संसारियों में 2 भेद बन गए, त्रस और स्थावर। तो जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस है, त्रसन्ति त्रसाः, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वह स्थावर है। अब यहाँ पर देखो कि संसारी में पहले त्रस को रखा, बाद में स्थावर को। ऐसा क्यों? पहले स्थावर ही होते हैं ना। सही बात है, एक इंद्रिय स्थावर ही। हाँ, लेकिन उसको बाद में रखा है। क्यों? क्योंकि त्रस में पूज्यता है, और त्रस में अल्पाक्षर शब्द है। सूत्र का नियम होता है कि जो अल्पाक्षरी हो उससे पहले जो पूज्य हो, पूज्य होना चाहिए, और फिर अल्पाक्षरी होना चाहिए, तो उसको पहले रखा जाता है। यदि पूज्य है और बहुअक्षरी भी हुआ तो उसको पहले रखा जाएगा। हाँ, तो ये जो त्रस शब्द है ये अल्पाक्षरी भी है और पूज्यता भी है, क्योंकि त्रस ही आगे जाकर के सिद्ध बन सकते हैं। इस कारण से इस तरह से पहले रखा हुआ है। जो स्थावर शब्द है उसको बाद में रखा है, क्योंकि स्थावर को बहुत लंबी यात्रा करनी है, और स्थावर की अपेक्षा त्रस जीव श्रेष्ठ है। हाँ, जो एक इंद्रिय प्राणी है स्थावर है। इससे कहा जाता है कि जो स्थित है, खड़ा हुआ है, वो स्थावर है। इस अपेक्षा से जब आप खड़े होते हो तब आप एवं भूतनय से आप भी स्थावर हो, एवं भूतनय से। लेकिन नाम कर्म से चलोगे तो त्रस नाम कर्म का उदय से अपन त्रस है, त्रसन्ति त्रसाः। जो चलते हैं फिरते हैं वो त्रस कहलाते हैं, और जो खड़े हुए हैं वो स्थावर कहलाते हैं।
तो संसारी जीवों के दो भेद बन गए। यहाँ जीव का पूरा विज्ञान चल पड़ा है। कि पहले जीव बताया कि जीव जो है दो प्रकार का है, संसारी और मुक्त है ना। फिर उसके बाद में जो संसारी है वो दो प्रकार का है, समनस्क और अमनस्क। फिर अब संसारी की और दो भेद कर दिए, त्रस और स्थावर। जो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री है, ये सब तो त्रस है। और स्थावर कौन है, ये अगला सूत्र आ रहा है। बोलिए, पृथ्वी, व्यप तेजो, वायु, वनस्पतयः, स्थावरः। पृथ्वी, व्यप तेजो, वायु, वनस्पतयः, स्थावरः। मतलब पृथ्वी, अप, तेजो, वायु और वनस्पति, ये पांच स्थावर होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये पांच स्थावर होते हैं। इनमें भी प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। पृथ्वी के पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये चार भेद बन जाते हैं। तो जिसमें जीव नहीं है सामान्य से, वो पृथ्वी है। और जिसके पृथ्वी नाम कर्म का उदय चल रहा है, ऐसा पृथ्वी जीव है। और जो पृथ्वी काय है, तो सिर्फ उसकी जो काया है उसको पृथ्वी काय कहा गया है। जो जीव विग्रह गति से आ रहा है, पृथ्वी जीव है। जैसे कोई जीव मरा और मरकर के उसने शरीर धारण नहीं किया है, परंतु उसको पृथ्वी काय में जाना है, तो विग्रह गति अपेक्षा से बनेगा पृथ्वी जीव। और जिसने शरीर आकार धारण कर लिया वो पृथ्वी कायिक, और शरीर धारण नहीं किया है पर धारण करने की योग्यता है, वो पृथ्वी काय। और ऐसी पृथ्वी कि जिसमें आगे जीव नहीं आ सकता है, वो पृथ्वी है। जैसे आपके पास में रत्न है, सोना है, चांदी है, मूंगा है, तांबा है, पन्ना, हीरा वगैरह, आप जो रत्न पहने हुए हैं, तो ये पृथ्वी का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें जीव नहीं है और आगे जीव इसमें नहीं आ सकता है। हाँ, और पहाड़ वगैरह है, धूल मिट्टी है, इनके अंदर में जिस समय जीव नहीं है पर जीव आने की संभावना है, जीव की योनिभूत है, वो पृथ्वी काय है। और जो जीव विग्रह गति से पृथ्वी काय धारण करने आ रहा है, तो आने वाले जीव की जब ही मरा, तो मरते के साथ ही उसके पृथ्वी नाम कर्म का उदय शुरू हो गया, इसलिए उसको पृथ्वी जीव कहा है। अभी वो शरीर धारण नहीं किया है, और जो आकर के पृथ्वी में उत्पन्न हो गया, पृथ्वी सहित है, वो पृथ्वी कायिक, ऐसे समझ लेना चाहिए। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत कुछ अपने मिथ्यात्व को, संशय को मिटा सकते हो। जैसे पृथ्वी के चार भेद होते हैं, इसी प्रकार से जल, जल काय, जल जीव और जल कायिक, वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति जीव और वनस्पति कायिक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पांचों में लगा लीजिए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं इसके अंतर्गत, थोड़ा समझने के लिए। जैसे वनस्पति काय, इसमें आप समझिए, आज एक विषय खड़ा होता है, आप सिर्फ समझिए उसको, करना नहीं करना आपके हाथ में। जानो, सुनो, समझो। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। जैनिज्म इज द साइंटिफिक रिलीजन। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आत्मानुशासन का धर्म है। यहां पर किसी को मार मार करके धर्मात्मा नहीं बनाया जाता है। जैन धर्म आत्मानुशासन का धर्म है। आपकी इच्छा है, आपकी होनी भविष्यता अच्छी है तो आप सब स्वीकार कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं। जबरदस्ती किसी को थोपा नहीं जाता है, थोपने का धर्म नहीं है, स्वीकार करने का धर्म है। तो पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, जल, जल काय,
जल जीव जल कायिक। यदि आपने पानी छाना है तो पानी छाना हुआ एक श्रावक को ग्रहण करने योग्य हो सकता है, पर छना हुआ पानी जो प्राशुक नहीं किया है वो देश प्रति को, प्रथमाधारी को महाव्रत ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि आपने पानी छाना तो पानी छानने पर आपने उसमें से मात्र त्रस जीव को अलग किया है। जल कायिक जीव को आप जल में से अलग बिना पराशुक किए नहीं कर सकते। अकेले छानने से जल कायिक जीव अलग नहीं हो। क्यों? क्योंकि जल ही उनकी काय है। समझ में आ रहा है? जिसकी जल ही काया है वो छन करके निकल गया तो क्या उसमें से जल जीव निकल जाएगा? नहीं। छानने पर छानने वाला कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें सूर्य किरण आर पार ना हो। सूर्य किरण आर पार ना हो, इतना मोटा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। और उसका पानी छानने के पश्चात जो पानी छाना जाता है, आजकल प्लास्टिक की जाली चल रही है, तो क्या पानी छन रहा है आपका? सिर्फ नाम का छनना हो रहा है। या नल पे एक कपड़ा लगा हुआ है, कपड़ा लगे 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 बिल्कुल उसको सफेद से लाल पड़ गया है और इतना गल गया है कि मतलब हाथ लगा फट जाए, तो क्या छान रहे हैं आप इसमें? सिर्फ छानने का आप ढोंग कर रहे हो। वो पानी आपका छना अनछना बराबर ही है। जिसमें छानना है, जिस पात्र में छानना है, उस पात्र से, पात्र के मुख से 4 गुना बड़ा कपड़ा होना चाहिए और इतना मोटा होना चाहिए कि यदि आप देखें तो सूर्य की किरणें उसमें से आर पार ना हो। ऐसे मोटे कपड़े से पानी छाना जाता है। अब तो सिर्फ सिद्धांत की बातें रह गई हैं। तो ये पानी छाना, तो ये छना हुआ जो पानी है वह भी आप श्रावक के लिए काम का है, वो भी ओनली 48 मिनट तक के लिए है। 48 मिनट के अंदर अंदर उसको फिर से आपको छाना या गर्म करना होगा। छना पानी कभी भी, जिनकी 5 प्रतिमा है, ऐसे प्रतिमाधारी श्रावक के योग्य नहीं है। और उससे ऊपर जो भी हैं, जिनके सचित त्याग है, ऐसे किसी के भी योग्य वो पानी नहीं है। उसको पानी को प्राशुक करना होगा। पानी को प्राशुक करने के लिए उसे गर्म करना सबसे अच्छा उपाय है। विज्ञान के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से पानी को उबालना, वाइल्ड करना ही सर्वश्रेष्ठ निरापद उपाय है। आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर में यदि आप कोरोना महामारी से बचना चाहते हैं तो आप नियम से जब भी पानी पिए तो आप पानी को गर्म करके ही पिए। छान के गर्म करके यदि आप पानी पिएंगे तो इतना गर्म पानी होना चाहिए कि जितना आपके गले को सेंक मिल जाए। जैसे अपन उकाली पीते हैं, कम से कम उससे थोड़ा ठंडा हो, लेकिन गुनगुना पानी तो होना चाहिए कि गले में आपको सेक आ जाए। यदि गर्म पानी आप पीते रहेंगे तो कोरोना का इफेक्ट आपको नहीं होगा। यदि आप गर्म पानी से हाथ धो लेते हैं तो आपको सैनिटाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना सैनिटाइज चाहिए, ना आपको कोई साबुन चाहिए, ना आपको कोई प्रकार का डेटॉल वगैरह चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं। बस गर्म पानी हो, उससे आपने हाथ धो लिया तो आपका वही जो काम सैनिटाइज करता है वही आपका काम जो है गर्म पानी करेगा। बल्कि सैनिटाइजर में खतरा है, ज्यादा खतरा है। सैनिटाइज करने के बाद यदि आपने कहीं अग्नि को छू लिया तो आप जल जाएंगे। उसमें अल्कोहल है, वो जला देगा आपको। और लगातार सैनिटाइज का प्रयोग करने से आपकी शक्ति और घट जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए गर्म पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा निरापद है। ना हो तो आप जो आयुर्वेदिक साबुन आता है उससे हाथ धो लीजिए तो भी ठीक है। तो गर्म पानी ही आज सबसे अच्छा श्रेष्ठ है। पर गर्म पानी यदि आपको विकल्प से नहीं मिल पा रहा है, जब कोरोना नहीं हो, वैसे तो आज कोरोना काल में सबसे बढ़िया है कि पानी को छानकर गर्म करके ही पिया जावे, वही श्रेष्ठ है। यदि नहीं हो सकता है, कोरोना काल नहीं है, नॉर्मली चीज चल रही है, बहुत गर्मी है, तो ऐसी स्थिति में आप सौंफ डाल करके पानी को प्राशुक कर सकते हैं। पानी छान कौन रहा है? काय की जीवानी कर रहे हो? पहले कुओं में वो नियम चलता था, जहाँ कुएं हैं वहां जीवानी की व्यवस्था हो सकती है।
अब सीधा बोर है, इस शब्द को वो तो कैसे डाले? बोर सीधा पानी आ रहा है, कहीं जीवन डालने की व्यवस्था ही उसमें नहीं है, तो क्या होगा उसका? तो जैसे नल का भी पानी, फोटो मत लेना। जैसे नल का भी पानी यूज कर रहे हैं तो मध्यम मार्ग है, डिलीट कर देना। नल का पानी जो है वो काम का नहीं है। और जो लोग घरों में रह करके बिस्लेरी का बॉटल पानी पी रहे हैं, वो बिस्लेरी का पानी किसने भरा, कैसे भरा, कब छाना, कब शुद्ध किया, क्या मर्यादा उसकी? मशीनों को पैक होता है, वो हाथ से नहीं भरते उसको। हाँ, मशीनों से पैक होता हो तो क्या बिस्लेरी का पानी गर्म किया जाता है? और गर्म भी किया हो तो क्या उसकी लिमिट रहेगी? गरम नहीं करते। 24 आवर गर्म पानी मिलेगा, मैक्सिमम 24 घंटे, उससे ज्यादा नहीं है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम लोग गर्म पानी लेवें, छान करके प्राकृतिक किया पानी लेवें, गर्म पानी लेवें, वो सबसे अच्छा रहेगा। और ये गर्म पानी का विषय हुआ। जहां तक बने वो पानी TDS उसमें नहीं होना चाहिए, इस तरह से फिल्टर होकर के, और फिल्टरेशन यदि आती है तो पानी गर्म करने से ही आती है। आप जितना अच्छा गर्म कर लेंगे, सफेद झाग उसके अंदर आ जाए, पाउडर उसमें आ जाए, तो ऐसे सफेद जो TDS उसमें आ गया है उसको अलग से निकाल करके और वो पानी लिया जाए, वो पानी सबसे अच्छा से। जो आरो खतरे से खाली नहीं है। हाँ, लोग किसी को बोल रहे हैं कि इससे फिल्टर हो गया तो सब सही हो गया, नहीं। आप समझ रहे हैं कि आपने RO लगाया है और RO से पानी फिल्टर हो रहा है, तो आप मुगालते में हैं। RO भी खतरे से खाली नहीं है। लगातार RO का पानी पीने से आपके अंदर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। इसमें आपको बाहर जाते ही तुरंत जल्दी से दर्द जुकाम के इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। एक लगातार जो RO का पानी आप पीते आ रहे हैं, दूसरी जगह कहीं और पानी पीने जाएंगे तो आपको उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। कैंसर के चांसेस चलते हैं। हाँ, और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि लगातार RO का पानी कैंसर भी दे सकता है। ये खतरे उस पानी के अंदर हैं। इसलिए महान भावों, सबसे बढ़िया जैन विज्ञान है। चीजें निकालते लोग करे तो करेगा। जितना भी विज्ञान बताएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा उसके अंदर रहेगा। इसलिए सबसे निरापद स्थान है पशु और आदिवासी लोग गंदा पानी पी के भी स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति में जितना आप जिएंगे, नेचुरल जितना आप रहेंगे उतना अच्छा है। पानी को छानकर गर्म करें, गर्म करने पर ही वह आपके लिए आज सबसे बढ़िया है। चाहे आप श्रावक हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, देह की रक्षा के लिए, आयुष की रक्षा के लिए गर्म पानी सबसे बड़ा अमृत और रामबाण औषधि है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर ये मेहनत करे को। हाँ, पर अपन एक महीना 2 महीना गैस की टंकी चलाने की मेहनत करे कौन? हाथ पांव के आलसी, हाथ पांव के आलसी हैं, सब काम को रेडीमेड चाहिए। हमारा ये लगता है कि ऐसी मशीन आनी चाहिए जो स्वयं पानी भर दे, स्वयं पानी छान ले, गर्म कर ले, स्वयं रोटी बना दे, ऐसी मशीन चाहिए, स्वयं सब्जी बन जाए, इस प्रकार की मशीन चाहिए। इसलिए हमने अपने ओवन लगा लिए, माइक्रो ओवन लगा दिए हैं। फिर वो आदमी वैसी मशीन चाहिए कि अपन हाथ में नहीं लगाए, सिर्फ वो मशीन उठाए और पेट में हमारे खिला दे। इतना आलस्य बढ़ रहा है। और जितना आप आलसी हो रहे हैं उतना अपने लिए आप खतरे खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर है। इस शरीर से आप जितना काम लेते रहोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि आप लगातार चलते हैं तो चलने मात्र से भी आपकी आयु बढ़ती है। मतलब जितनी आयु आप लेके आए हैं उसकी आयु को आप पूरा जी सकते हैं। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सवेरे सवेरे घूमना एक बहुत बड़ा व्यायाम अभ्यास है। और घर में जितने काम है, पहले घर की माताएं सारे काम करती थी। कुएं से पानी लेकर के आना, बड़े बड़े हंडे उठा कर लाते थे, कभी उनको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं था उनको। और पानी लाए, फिर घर पर आकर के गेहूं पीसा, चक्की चलाई, तो चक्की चलाने पे ऑटोमेटिक कमर का व्यायाम होता था। इसलिए लो बैक पेन, L4 L5 ये कोई समस्याएं नहीं थी। नीचे बैठकर पूरे काम करते थे, इसलिए कमर की कोई दर्द नहीं थे। अब हम राजा तुम रानी, कौन भरे पानी, ये हाल हो रहा है। सब सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पर मैनुअली वर्क कोई भी करना नहीं चाहता है। सब ऑनलाइन चल रहा है।
ये पढ़ना ऑनलाइन अच्छा है, परंतु जो काम परिश्रम के शरीर के हैं, जैसे गाड़ी, कितनी ही मजबूत महंगी गाड़ी हो, करोड़ रुपए की गाड़ी हो, यदि वो गाड़ी खड़ी रही तो खड़ी खड़ी वो गाड़ी भी खटारा हो जाती है। पड़े पड़े कंप्यूटर डब्बा हो जाते हैं, मोबाइल पड़े पड़े कचरा हो जाता है। कोई भी आइटम हो, अच्छे अच्छे आपके संगीत के बड़े बड़े यंत्र हो, कीबोर्ड है, सिंथेसाइजर है, जो भी है, पड़े पड़े वो खराब हो जाते हैं। और यदि रोज काम में ले रहे हैं, ये मकान भी, यदि रोज मकान काम में आ रहा है तो उसका मेंटेनेंस बराबर रहेगा, रोज साफ सफाई हो रही है तो बराबर अच्छा रहेगा। और जिसमें डायमंड लगे हैं, गोल्डन लगा है, ऐसा अरब रुपए घर भी यदि ना खुले तो वो धूल जाल से भरते भरते खुद बंगला बन जाता है, खंडर जीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर है, इस शरीर से आप जितना परिश्रम करेंगे, इससे जितना काम लेंगे, उतना शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब हम चलते हैं तो कैलोरी बर्न होती है, और हमारे अंदर में जो भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ, नकारात्मकता जो है वो सब चली जाती है और एक एनर्जी मिलती है। इसलिए परिश्रमी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। उत्साह ही हमको मोक्ष मार्ग पर खड़ा करता है। कोरोना ने सबको घर में बिठा दिया, जैसे आज कोरोना आ गया तो कोरोना के कारण से आप मंदिर से वंचित हुए, सबसे वंचित हुए, लेकिन यही जो आपका आविष्कार है इसने आपको गुरु से जोड़ दिया। आपकी चाह है तो आपको राह मिल गई कि चलो भाई घर बैठे गुरु की वाणी मिल रही है। और मैं भी सोचता हाँ भाई कोरोना क्या करना है, कुछ नहीं होता, लेकिन हमने सोचा कि नहीं भाई, यदि मौका मिलता है तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनको भी हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, मोक्ष का मार्ग बताएं। इसके लिए हम लोग निरंतर आपके लिए उपक्रम कर रहे हैं। संकट को अवसर में बदलना, हाँ, आपदा को अवसर में हम बदल डालें, ये समय सूचकता है, ये समझदारी है। जो आपदा है उसको हम अवसर का रूप दे दें तो हमारा कल्याण उसके अंदर है। आप अभी इसके माध्यम से निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और हम लोग निरंतर, पहला अध्याय आपका हो चुका है, पेपर भी आपका तैयार होने में है, काम बहुत सारे हैं, इस कारण से थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन अब अपन थर्सडे गुरुवार को आप पेपर देने को तैयार हो जाइए। एक बार पूरा अध्ययन लीजिए, देख लीजिए, बहुत सरल आपके लिए सूत्र आएंगे। और वही जैसे आप प्रश्न मंच पेपर का प्रवचन का प्रश्न मंच हल करते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और उसके ऊपर आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। इस तरह चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग साधु हैं, तो समझते साधु के क्या काम है, तो ऐसे पकड़े मस्त मोला है। जितना काम आप करते हैं उससे 4 गुना काम हम साधु लोग करते हैं। आप रात को 12, 1, 2, 3 बजे सोते हैं और सवेरे उठने वाले उठते होंगे, कई लोग की तो सुबह 10, 11 और 12 बजे हो रही है, पर हम साधु लोग सवेरे 3 बजे से 4 बजे से उठ जाते हैं। उठकर सबसे पहले अपने लिए सामायिक करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, आत्म साधना करते हैं, और आत्म साधना के पश्चात विश्व शांति की मंगल कामना करते हैं कि हे प्रभु, सारे विश्व के अंदर शांति हो, ये महामारी दूर हो, सभी सुखी और स्वस्थ हो। ये एवरी डे हम लोग कामना करते हैं। और उसके पश्चात धर्म तीर्थ में हम लोग एवरी डे आप सबके लिए, अपने लिए और सबके लिए हम लोग रोज यहाँ पर महामृत्युंजय विधान कर रहे हैं कि ये महामारी दूर हो। लगता होगा आपके मन में भी कोई सोचता होगा क्या फायदा महामृत्युंजय विधान करने से, महामारी दूर हो ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है। अभी पर्सनली जिन जिन परिवारों ने महामृत्युंजय विधान कराया है उनके अनुभव आप शेयर कीजिए, उनको आप पूछिए कि जिनके घरों में कोई एक व्यक्ति ऑफ हो गया, 1-2 ऑफ हो गए, और होने के बाद अन्य और 4-5 इन्फेक्टेड और उनके भी मरने की संभावना दिखलाई दे रही है, उन्होंने तुरंत इमीडिएटली अपनी ओर से विधान संपन्न कराया। तो विधान कराने के पश्चात, महामृत्यु विधान कराने के पश्चात वो उस काल के गाल से वापस लौट करके और अकाल मृत्यु को जीत करके आज वापस लौट के आए हैं। ऐसे कई लोगों को लाभ हुआ है। हाँ, आज हमारे सबसे अधिक भारत में अच्छे होने वालों का रेशो बहुत ज्यादा है। इन्फेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाले ज्यादा हैं।
और मरने वालों का रेशो बहुत कम भारत के अंदर है। तो ये फायदे महामंत्री विधान के ही मैं समझता हूँ। जो लोग महाशांतरा करा रहे हैं, हवन विधान करा रहे हैं, उनको इसके फायदे पर्सनल रूप में उनको हो रहे हैं और सामूहिक रूप से अंदर इसका फायदा हो रहा है। तो हम लोग निरंतर आपके लिए सुबह से उठ करके पहले हम लोग अपना सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, फिर आपके लिए कम से कम 7:30 से लेकर 9 तक अभिषेक शांतरा विधान हवन कराते हैं, वन हमारे पंडित जी करते हैं। उसके पश्चात 9 बजे ठीक आपके लिए प्रवचन को हम आ जाते हैं, 240 प्रवचन होता है। फिर आहार चर्या को लगभग 10 बज जाते हैं, वहां से आकर फिर अपनी सामायिक करते हैं। सामायिक हुआ कि फिर आपके लिए और आपके लिए कल्याण के लिए आपको रास्ता बतलाते हैं। हमारे उज्ज्वला जी ने पूछा है कि पानी में जो तरसजीव होते हैं, पानी छानने पर उसका दोष किसे लगता है? उज्ज्वला महाजन जो कि बीड़ से हैं, उन्हें अपना प्रश्न रखा है। तो पानी को छाना और छान करके यदि आपने उसको व्यवस्थित रूप से बिल छानी को यदि आपने उसी जलाशय में छोड़ दिया तो आपको दोष नहीं लगेगा। उसकी बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें 2 रस्सी बंधी हो। एक ऊपर हैंडल पर रस्सी होती है और दूसरी नीचे हुक पर रस्सी होती है, उसके बेस पर रस्सी होती है। और बाल्टी से पानी निकाला जाता है, किसी अन्य पात्र का जो मुंह है उससे 4 गुना बड़ा और मोटे कपड़ा लेकर उसके अंदर पानी छाना जाता है। पानी छानने के पश्चात जो ऊपर बिलछानी आई है उसको वापस बाल्टी के अंदर संभाल करके उसमें बिलछानी को लिया जाता है, जीवाणी को लिया जाता है। और जीवाणी को निकालने के पश्चात उसको जो है स्लोली होले उस बाल्टी को अंदर छोड़ा जाता है और अंदर छोड़ करके जो स्टैंड के ऊपर जो हुक लगा है उसको ऊंचा करके पानी में बिलछानी को छोड़ा जाता है, तब उसकी जीव रक्षा होती है। आपने पूछा है कि पानी को गर्म करने पर जो जीव हिंसा होती है उसका दोष किसको लगता है? तो पानी को गर्म करके पीने में दोष माना जाए कि अनछना और अप्रासुक पानी पीने को दोष माना जाए? जो जल कायिक हैं आप उनको, और आप कौन हैं पहले ये सोच लीजिए। यदि आपको लगता है कि पानी छानने में महादोष लग रहा है, इसका पाप मुझे लग रहा है, मैं नहीं करना चाहता हूं, तो फिर आपको घर परिवार छोड़ करके आपको महाव्रती बन जाना चाहिए। आर्यिका माता जी बन जाइए तो आपको कोई दोष नहीं रहेगा। मुनिराज बन जाइए, कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन जब तक आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का श्रावक का जीवन ही ऐसा होता है कि उसमें त्रस हिंसा को त्याग व्यथा थावरना सहारे। जो श्रावक है उसके त्रस हिंसा का त्याग होता है, लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग उसके नहीं हो सकता है। पंच स्थावर की हिंसा उससे होने वाली है। घर में रहेगा, झाड़ू लगाएगा, पानी छानना है, गरम करना है, खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है और व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो व्यापार में घर के काम में आपके द्वारा पंच स्थावरों की हिंसा होती ही होती है, त्रस हिंसा भी आपसे होती है। लेकिन ऐसा प्रयास करना चाहिए कि त्रस हिंसा हमारे द्वारा ना हो। त्रस हिंसा को त्याग व्यथा थावरना सहारे वो श्रावक होता है, लेकिन पंच स्थावर की हिंसा का त्याग आपके नहीं हो सकता है। इसलिए पानी छानना चाहिए, उसमें दोष लगता है। पानी गर्म करना चाहिए, उसमें दोष लगता है। उसी दोष का फिर आप प्रतिक्रमण के रूप में भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आहार दान देते हैं और गुरु से प्रायश्चित लेते हैं, तो उसमें आपका दोष टल जाता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये ध्यान रख लें कि हमारे भगवान, हमारे समंतभद्र आचार्य ने स्वयं स्तोत्र में कहा है कि पूज्यम जिनम त्वार चैतो जनस्य सावद्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशेष्य न दूषिका शेत शिवाम्बु राशो। इसका अर्थ क्या हुआ कि हे प्रभु, आपकी लोग पूजन करते हैं, उस पूजन के अंदर में सावद्य होता है, हिंसा होती है। कितनी होती है? लेश। पंच स्थावर की हिंसा लेश हिंसा मानी जाएगी। और मैं आपको बाद में उत्तर दूंगा। विजय जी ने पूछा है पृथ्वी जीव का क्या एग्जाम्पल है, क्या उदाहरण है?
पहले भी इसका उत्तर देता हूं मैं आपको। हाँ ठीक है। स्थावर हैं, इन स्थावरों की हिंसा का त्याग श्रावक के नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो भी धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य में तो आप पूजन करके पुण्य कमा लेते हैं, कर्म काट लेते हैं, लेकिन जो आप घर में, गृहस्थी में, व्यापार में जो हिंसा कर रहे हैं, उस हिंसा का प्रायश्चित आपका जो होता है भगवान की पूजन से होता है। गुरु को आहार दान दे करके, गुरुओं को औषध दान, अभय दान दे करके, गुरुओं के लिए ज्ञान दान दे करके और स्वयं तप उपवास करके प्रायश्चित करके आप उसका प्रायश्चित करते हैं। इस तरह से प्रायश्चित उसका होता है। जो भी आपकी क्रिया है, भगवान का अभिषेक यदि आप करते हैं, पूजन करते हैं, आहार दान करते हैं, तो इसमें भी सावध्य लेश मात्र होता है। स्वयं आचार्य कहते हैं कि सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, वहां पर पुण्य राशि बहुत ज्यादा होती है और सावध्य लेश मात्र होता है। कैसे? जैसे आपको बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पहले आपको पूंजी लगानी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपने यदि किसी में 100 रुपए का इन्वेस्ट किया और 100 रुपए का इन्वेस्ट करने पर आपको इंटरेस्ट 1000 रुपये आया, तो आपके लिए वो लॉस कहलाएगा कि प्रॉफिट कहलाएगा? 100 रुपए की पूंजी लगाई और 1000 रुपये कमाए, तो घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है? फायदे का सौदा है। आपका 1000 बता रहा हूं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि एक जगह बिंदु और एक जगह सिंधु। भगवान के अभिषेक में, पूजन में, आहार दान में बिंदु मात्र बराबर पाप होता है, तो पुण्य सिंधु के बराबर होता है। सिंधु मतलब सागर। सागर में जितनी बूंदें हैं उतना पुण्य होना और उसमें से एक बूंद बराबर पाप होना, तो क्या है? और होता यह है कि यदि आपने जैसे 100 रुपए लगाए और 1000 कमाए, तो 100 तो उसमें साथ में आ गए, 100 तो आ ही गए ना उसमें, 200 का प्रॉफिट तो 100 आपका साथ में आ गया। इसी प्रकार से जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आहार दान देते हैं, उस समय तो आप जब भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन आहार दान करते हैं, तो आपके पुण्य बहुत ज्यादा होता है और जो पाप बहुत बड़ा होता है। लेकिन अपने स्वयं के लिए आप जब करते हैं, म्यूट रखें भाई सभी, अपना शांति रखें। जब आप शादी विवाह करते हैं, गृहस्थ कार्य करते हैं, इसमें महान पाप का बंध होता है। इसलिए आप गृहस्थ हैं, इसलिए आपका जो कार्य है वो गज हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी उसको महावत तालाब के पास लेकर जाता है, उसे खूब नहलाता है, खूब नहलाता है, और नहाने के पश्चात जब हाथी बाहर निकल करके आता है, थोड़ी देर में ही वापस सूंड से सारी धूल अपने ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार से आप मात्र धार्मिक क्रियाओं से, जो स्वाध्याय करके, विशेष करके भगवान की पूजन करके, अभिषेक करके और आहार दान दे करके आप उन पापों से बच पाते हैं, उन पापों का प्रायश्चित कर पाते हैं। लेकिन जो संसारिक क्रियाएं हैं, इनमें तो कर्म बंध होता ही होता है। अब विजय जी ने पूछा है कि पृथ्वी जी का क्या एग्जाम्पल है, तो पहले मैंने आपसे कहा है कि जो जीव देह को छोड़ करके देह पाने के लिए आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान मनुष्य गति को छोड़ करके मरा और यहां से मर करके वह पृथ्वी कायिक में जन्म, जो समय है, टाइम पीरियड है, मैक्सिमम 4 टाइम है। 4 समय के अंदर अंदर में वह शरीर प्राप्त कर लेगा। तो 4 समय के अंदर की जो अवस्था है जिसमें वो विदेह है, देह से रहित है, उससे कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। बस हम यही समझेंगे विग्रह गति का जीव, इसको पृथ्वी जीव कहा जाएगा। उसे हम शास्त्र से आज्ञा प्रमाण मान के स्वीकार करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल कहें तो कोई एग्जाम्पल उसका नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आज इतना ही, 5:15 बजने आ गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे मनोयोग से सुना। अभी और तैयारी आप कर लीजिए, गुरुवार को एग्जाम आपका हो सकता है। पहले अध्याय की रिवीजन आप तो कर ले हुए, और पढ़ाई तो बराबर चलती रहेगी, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, अध्ययन चलता रहेगा। और आप सभी लोग बहुत अच्छे मनोयोग से, ऋषभ देव से, रोहतक से, औरंगाबाद से, और पुणे से, दिल्ली से, मुंबई से, रोहतक हरियाणा से, सभी तरफ से, सब तरफ से लोग सुन रहे हैं, नागपुर से, हर तरफ से लोग लाभ ले रहे हैं। तो जितने जितने आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और हमारे द्वारा यदि जाने अनजाने कभी कहीं पर धर्म का अभिनय हुआ हो,
हमने धर्मात्मा का अभिनय किया हो, किसी व्रत की निंदा हमने की हो, किसी व्रति का अभिनय किया हो, गुरुवाणी को हमने ठुकराया हो, तो इन सबके प्रायश्चित के लिए हम लोग आगे भविष्य में 21 अगस्त को त्रिकाल 24 विधान करेंगे। 3 काल 24 भगवानों का विधान हम संपन्न करेंगे। उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, ये जो जैनम चरित्र रोज सुबह 9 से 9:40 तक प्रवचन आ रहा है, आप उसका भी लाभ लेते जाइए और समय पर ही आपको उसका रहस्य मैं आपको बताऊंगा और आप सभी बराबर जुड़ करके लाभ लेते रहें। बोलो जिनवाणी माता की और कोई किसी का प्रश्न हो तो आप चैट पर लिख करके डाल दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सारे कन्नौज से आशीर्वाद, भागचंद जी को बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। धर्मतीज परिवार की ओर से जय।